हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज हम आपके सामने एक्सप्लोर करने वाले हैं एक बेहद जबरदस्त मूवी। इमेजिन कीजिए कि इंसान अपने से रिलेटेड किसी की जान बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है। क्या वो किसी और की जान भी ले सकता है? पूरे शहर को तबाह करना और पूरे शहर के लोगों पर सख्ता तारीख कर देना। इमेजिन कीजिए कि जिस स्किल को उसने सारी जिंदगी सीखा था और वो उससे पसंद था, आज वही उसके लव वन और पूरी शहर की जान का दुश्मन है। तो होता कुछ यूं है, हमारी मूवी के मेन कैरेक्टर मिस्टर मैग्नास एक दिन जब अपने घर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी वाइफ किडनैप हो चुकी है। इसके बाद तुरंत ही नेक्स्ट सीन में हमें वो एक बिल्डिंग की बेसमेंट से एक स्पोर्ट्स कार को चुराते हुए नजर आते हैं। और जब वो स्पोर्ट्स कार को ड्राइव करते हुए बेसमेंट से बाहर निकलते हैं तो उनके पीछे पुलिस पड़ जाती है। मानो कि शहर की सारी पुलिस जैसे कि उनका इंतजार कर रही थी। उनके बेसमेंट से बाहर निकलते ही उन्हें किडनैपर की कॉल आती है, जिसमें किडनैपर उनसे कहता है कि वेल डन मिस्टर मैग्ना, आपने गाड़ी तो चुरा ली, लेकिन हमारी दूसरी शर्त ये है कि अगर आप पकड़े गए या आपने गाड़ी की स्पीड स्लो की या आपने पुलिस को कुछ भी बताया तो हम आपकी वाइफ को मार देंगे। अब दोस्तों, फर्स्ट थिंग ये कि किडनैपर ने ही मिस्टर मैग्ना को वो कार चुराने के लिए कहा है, जो कि एक स्पोर्ट्स कार है, और अब किडनैपर ही उस कार को पूरे शहर में घुमाने के लिए मिस्टर मैग्ना को कह रहा है। बस छोटी सी बात है कि कार बहुत तेज चलानी है और जिस जिस रोड पे वो किडनैपर चाहता है उस रोड पर कार को भगाना है, चाहे वो पार्क हो चाहे वो स्टेयर्स हो, बस इतना सा टास्क है। लेकिन इंटरेस्टिंगली किडनैपर ऐसा क्यों चाहता है? उसकी मिस्टर मैग्ना के साथ ऐसी क्या दुश्मनी है? लेकिन मिस्टर ब्रांड मैग्ना के कार शहर से बाहर ले जाने के बाद किडनैपर उनसे कहता है कि तुम अपनी कार का रुख दोबारा से शहर की तरफ कर लो और हमारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, और जब तक हम चाहते हैं तुम कार को शहर की सड़कों पर चलाते रहो। और जिस फोन पर वो उसे कॉल करता है वो उसे फेंकने के लिए कहता है। तो मैग्ना यहाँ पर अपना फोन फेंक कर दोबारा से शहर की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पर वो जानता है कि पुलिस की तेज गाड़ियां उसका पहले से ही वेट कर रही हैं। ओके, तो शहर में कुछ दूर जाने के बाद किडनैपर की उसे गाड़ी के अंदर लगी हुई एलईडी पर कॉल आती है, जिस पर वो उसे कहता है कि स्पीड तेज कर लो। इसके बाद वो उससे कहता है कि अपनी गाड़ी का रुख पार्क की तरफ कर लो। ये सुनकर मिस्टर मैग्ना चौंकते हैं और किडनैपर से कहते हैं आज तो क्रिसमस है और पार्क में बहुत से लोग होंगे। लेकिन किडनैपर उनसे कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ उसे फॉलो करो। और मिस्टर मैग्ना पार्क में बहुत से औरतों और बच्चों के बीच कार लेकर उतर जाते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम उनके स्किल को चेक किया जाता है, जब वो खुद तो चाहते हैं कि पार्क में मौजूद लोगों की जान बच जाए, लेकिन 100 की स्पीड में जब वो पार्क से गुजरते हैं तो वो लोगों को जख्मी होने से फिर भी बचा लेते हैं। इसके बाद किडनैपर उनसे कहता है कि ठीक है, अब तुम अपनी कार का रुख मार्केट की तरफ करो। और मार्केट में मौजूद हर चीज को तोड़ने के बाद मिस्टर मैग्ना वहां से भी सबको बचाते हुए और खुद भी सुरक्षित गुजर जाते हैं। इसके बाद किडनैपर उन्हें अपनी कार एक बेसमेंट में पार्क करने के लिए कहता है, जहाँ पर पहले से मौजूद उस कार की ऑनर द किड यानी एक बच्ची उसका इंतजार कर रही होती है। असल में उसे भी कॉल आ चुकी है कि उसकी गुमशुदा कार जिसकी उसने रिपोर्ट लिखवाई थी वो इस पार्किंग लॉट में यहाँ पर पार्क है। तो असल में तो वो अपनी कार ही लेने के लिए आई है, लेकिन जब वो किसी को इस गाड़ी में बैठा हुआ देखती है तो वो गन पॉइंट कर देती है। लेकिन मिस्टर मैग्ना उस बच्ची से गन छीन लेते हैं। इसके बाद किडनैपर तुरंत ही उन्हें कॉल करता है और उन्हें गाड़ी चलाने का कहता है, और वो बच्ची गाड़ी के अंदर है। अब गाड़ी चलाकर कुछ ही दूर जाने के बाद किडनैपर मिस्टर मैग्ना से कहता है कि अब तुम इस बच्ची को मार दो। मैग्ना के बार बार इनकार करने पर वो उसे कहता है कि इस बच्ची ने तुम्हें और इस कार को देख लिया है, तो तुम इसे मार दो, नहीं तो तुम्हारी वाइफ को हम मार देंगे। तो मिस्टर मैग्ना इस बच्ची पर गन पॉइंट करते हैं, लेकिन वो चला नहीं पाते। और मोस्ट इंटरेस्टिंगली किडनैपर उनसे कहता है कि आप इस टेस्ट में भी पास हो गए, इस बच्ची को कार के अंदर ही रहने दो, इसकी हमें जरूरत है और अब आपने इसे यहाँ से जाने नहीं देना। अब जबकि बच्ची ये समझ रही है कि मिस्टर मैग्ना ने उसे किडनैप कर लिया है, तो हम देखते हैं कि सारे शहर की पुलिस एक दफा फिर मैग्ना को पकड़ने के लिए उसके पीछे है। लेकिन यहाँ पर मैग्ना इस बच्ची को बताते हैं कि मेरी वाइफ किडनैप हो गई है और किडनैपर ने ही मुझे इस गाड़ी को चुराने के लिए कहा है, तो किडनैपर जैसा कहेगा मैं वैसा करूंगा और मैं तुम्हें जैसा कहूँ तुम्हें भी वैसा ही करना पड़ेगा। और यहाँ पर वो बच्ची देखती है कि उसकी कार में तो 8-10 कैमरे लगे हुए हैं, और जब वो गाड़ी के डैशबोर्ड से टैब निकाल कर उस पर देखती है तो उसे पता चलता है कि ये सब कैमरे एक प्राइवेट सर्वर पर सिग्नल भेज रहे हैं, जिसे ट्रैक करना पुलिस वालों के लिए और खुद इसके लिए नामुमकिन है। और जब ये लोग शांति से सड़क पर जा रहे होते हैं, इनके पीछे इस वक्त कोई कार नहीं, तो किडनैपर इन्हें दोबारा से शहर के उसी तरफ जिधर से ये आए थे उधर का रुख करने के लिए कहता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑनलाइन सर्वर पे वो खुद ही पुलिस वालों को उनकी लोकेशन शेयर करता है। और इसके बाद मिस्टर मैग्ना दोबारा से कार भगाने लगते हैं, और यहाँ पर उन्हें दोबारा से किडनैपर की कॉल आती है, जो उनसे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 4 मिनट है पुलिस से एस्केप करने के लिए, अगर तुमने ऐसा ना किया तो हम तुम्हारी वाइफ को मार देंगे। लेकिन इस टाइम के भीतर ही मैग्ना पुलिस वालों से एस्केप कर जाता है और किडनैपर उसे शाबाशी देता है। काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग। ऐसा लगता है जैसे कि वो मैग्ना की लास्ट लिमिट देखना चाहता है कि वो अपनी वाइफ को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है। इसलिए अब वो मैग्ना से कहता है कि कार के अंदर एक डिवाइस पड़ी हुई है, उस डिवाइस को पकड़ो और अब रुख करो शहर के सबसे बड़े पावर स्टेशन का, जिससे पूरे शहर की बिजली आती है। अब तुम्हारा टास्क है कि तुमने इस चिप को उस पावर स्टेशन में लगाकर उसे उड़ाना है। और जब ये पावर स्टेशन पर जाके रुकते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बच्ची मिस्टर मैग्ना की हेल्प करने के लिए पावर स्टेशन में जाती है और चतुराई से चिप लगाकर पुलिस को कॉल करने लगती है, जबकि ये कॉल जाती है किडनैपर को, और किडनैपर कॉल सुनकर हंसने लगता है। अब यहाँ पर वो किडनैपर इस बच्ची को बताता है कि ये भी उसी के प्लान का हिस्सा है। कैमरास ना सिर्फ कार में बल्कि पावर स्टेशन पर भी इनकी वीडियो बना रहे हैं, जिससे अब वो पुलिस को ये साबित करना चाहता है कि पावर स्टेशन किडनैपर्स ने नहीं, इस बच्ची ने और मिस्टर मैग्ना ने उड़ाया है। और वो तुरंत ही इसे यहाँ से भागने का मशवरा देता है और स्क्रीन पर ओवरलोड साइन नजर आता है और पावर स्टेशन ओवरलोड की वजह से फटने लगता है। अब इनका नेक्स्ट
नेक्स्ट टास्क है कि इन्होंने एक बैंक में जाना है और वहां पर एक रॉबरी करनी है। जैसे ही वो बैंक का नाम बोलता है तो हमें पता चलता है कि ये बैंक तो उस बच्ची के बाप का है जिसे रॉब करने के लिए ही किडनैपर अब तक मिस्टर मैग्ना से सब टास्क करवा रहा था। और इस बैंक के अराउंड ही यानी इर्द गिर्द ही मिस्टर मैग्ना से बार बार गाड़ी चलवा रहा था। और पुलिस वाले चूंकि उसके पीछे थे इसलिए एक्सीडेंट्स होने की वजह से उस बैंक के चारों तरफ से रोड्स ब्लॉक हो चुकी हैं। और इंटरेस्टिंगली अब वो इनसे चाहता है कि ये उस बैंक को रॉब करें। और चूंकि ये बच्ची मैग्ना के साथ होगी इसलिए इसे बैंक के अंदर आसानी से रसाई मिल जाएगी। लेकिन वो बच्ची जो कि काफी समझदार है वो मिस्टर मैग्ना से कहती है हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मेरे फादर का बैंक बहुत ज्यादा सिक्योरिटी प्रूफ है। अगर हमने ऐसा किया तो वो हमें तुरंत ही मार देंगे। और यहाँ पर वो एक आइडिया लगाती है, गाड़ी के अंदर जितने भी कैमरास लगे हुए हैं उस टैबलेट के जरिए उन कैमरास के सर्वर को हैक करके उसकी वीडियो को लूप पर लगा देती है, जिससे बार बार सेम तरह की वीडियो जो पहले बन चुकी है वही चलती रहेगी। और किडनैपर ये समझेगा कि ये लोग अभी भी गाड़ी में हैं और गाड़ी चला रहे हैं। जबकि वो मिस्टर मैग्ना को साथ लेकर बैंक के बैक डोर से जो एक टनल उसकी बेसमेंट में जाती है वहां पर एंटर होते हैं। उनका मकसद तो बैंक में जाना ही है, लेकिन यहाँ पर वो देखते हैं कि कुछ लोग बैंक के सिक्योरिटी अमले को मारकर वहां से एक सर्वर को चुरा लेते हैं। और अब इन्हें समझ आती है कि इनका मकसद तो इस बैंक से पैसे चुराना भी नहीं था, वो सिर्फ हमारी वजह से उस बैंक को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते थे। वो तो इस बैंक का सर्वर चुराने आए हैं। और इस सर्वर का मतलब है कि बैंक के अंदर मौजूद जितने भी अकाउंट्स हैं उनकी सारी तफसीलात, उसका सारा डेटा, लॉगिन और पासवर्ड, जिसके जरिए वो किडनैपर्स हर एक अकाउंट में जितना भी पैसा है वो अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर कर लेंगे। इसका मतलब वो तो सिर्फ बैंक में पड़ा होगा कैश नहीं चाहते, बल्कि उनका मकसद इससे बहुत बड़ा है। अब ये लोग ऐसा करते हैं कि बजाय इसके कि बैंक को रॉब करते, ये उन किडनैपर्स से उस सर्वर को ही छीन लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। जब इनकी कार को बैंक में लगे हुए कैमरास पे किडनैपर देखता है तो उसे समझ आती है कि इन लोगों ने सर्वर को चुरा लिया है। तो वो अब मिस्टर मैग्ना को कॉल करता है जो कि अभी तक उसकी स्क्रीन पर सुकून से गाड़ी चलाते हुए नजर आ रहे हैं। और वो मिस्टर मैग्ना से कहता है कि अगर वो अपनी वाइफ को जिंदा देखना चाहता है तो ये उसकी लास्ट वार्निंग है, वो मान ले जो किडनैपर उससे कह रहा है। लेकिन यहाँ पर उसके कॉल कट करते ही ये छोटी बच्ची मैग्ना को समझाती है कि जैसे ही हमने ये सर्वर उन्हें दिया वो तुम्हारी वाइफ को भी मार देंगे, उनका मकसद इससे बहुत बड़ा है, तो क्यों ना हम उनके साथ एक डील करें और इस सर्वर के बदले हम उसकी वाइफ की रिहाई मांगते हैं। तो ये लोग ऐसा ही करते हैं। और मैग्ना जब किडनैपर की कॉल आती है तो उससे कहता है कि अगर तुम सर्वर चाहते हो तो तुम मेरी वाइफ को लेकर उस जगह पहुंच जाओ जहाँ पर मैं काम करता हूँ। सीन चेंज होता है और ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ किडनैपर और उसकी टीम पहले से मौजूद है। सर्वर के बदले मैग्ना की वाइफ को एक्सचेंज किया जाता है और जैसे ही सर्वर को लॉग इन कर लेते हैं तो किडनैपर इन्हें मारने के लिए कहता है। लेकिन तुरंत ही यहाँ पर पुलिस आ जाती है जिसे अपने आप को ट्रैक करने के लिए ट्रैकिंग सिग्नल मैग्ना ने खुद ही दिया होता है। और पुलिस यहाँ पर आकर हम देखते हैं कि सारे किडनैपर्स को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन एक उस बच्ची को लेकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। और लास्ट में हम देखते हैं कि मिस्टर मैग्ना इसी स्पोर्ट्स कार में उस गाड़ी को ट्रैक करते हैं और चेज करके उसके साथ टकरा जाते हैं। और पुलिस उस आखिरी किडनैपर को भी अरेस्ट कर लेती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर दोबारा से मिस्टर मैग्ना को किडनैपर की कॉल आती है ताकि वो बच्ची जब अपनी पॉकेट में देखती है तो उसमें एक मोबाइल पड़ा होता है। कॉल अटेंड करने पर पता चलता है कि वो कॉल मिस्टर मैग्ना को यहाँ से नहीं बल्कि सैटेलाइट फोन से रशिया से आ रही थी। और वहां पर बैठा कोई शख्स जो कि मैग्ना की क्वालिटीज को बहुत अच्छी तरह से हमेशा से ऑब्जर्व कर रहा था, उनकी स्किल्स को उसने टीवी पर देखा था रेसिंग ट्रैक पे। और लास्ट में वो मिस्टर मैग्ना को सिर्फ इतना ही कहता है कि तुम्हारी खसूसियात जो तुम सारी जिंदगी लोगों को नहीं दिखा सके उनको एक ही रात में पूरे शहर को दिखाने पर तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए और एक दिन हम जरूर मिलेंगे। मैं हूँ तुम्हारी स्किल्स का फैन। और यहाँ पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है।